आज कक्षा नवम के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे हैं ना, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा नवम गणित। नवम का मतलब नव होता है, नव पूर्णांक 70 सवा 3 घंटे। और ये सेट 2 होगा। कैसे सेट होगा? दूसरा। यदि आपको बहुत सा पेपर चाहिए, कई सेट पेपर चाहिए, 3, 4, 5, 6 इस तरह 10 सेट चाहिए, तो अगर आप नवीन छात्र हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। एक बात को ध्यान देना कि अगर आप शेयर करेंगे तभी आपको पेपर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करना है। अब पेपर आपको लगातार मिलता रहेगा, लेकिन आपको शेयर करना है। दूसरी बात, यह पेपर विद्या भारती द्वारा संचालित शिशु मंदिर का पेपर है। ऑल इंडिया में जितने भी शिशु मंदिर पेपर होते हैं उनका एक ही पेपर होता है, समझ रहे हैं? तो शिशु मंदिर का पेपर है, विद्या भारती से द्वारा संचालित जो भी पेपर है, समझ रहे हैं? इसलिए आप लोगों को पूरी तैयारी करके साथ परीक्षा देना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, बहुत महत्वपूर्ण। जो पढ़ते हैं वही कर पाते हैं, सब नहीं कर पाएंगे, समझ लीजिए। शेयर करेंगे। और एक रीता लड़की बार बार कमेंट कर रही हैं, भाई मार्केट में पेपर नहीं आया है, 2-3 दिन और रुक जाइए, जल्द से जल्द पेपर आ जाएंगे। सभी कोर्ट के पेपर आपको डाला जाएगा, सभी कोर्ट के पेपर मिलेंगे। पहला प्रश्न है, निर्देश मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, देख रहे दिखाई दे रहा है स्पष्ट। सम अभाज्य संख्या, अभाज्य बच्चे ने देखिए कहीं मैंने कट कर दिया, जो सही है टिक किया 2, समअभाज्य संख्या 2 है। दूसरा, इनमें कौन अपरमेय संख्या है? अपरमेय, पाई एक अपरमेय संख्या है। इनमें से कौन अपरमेय संख्या है? पाई, देख रहे हैं ना? हाँ, लेकिन दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन परमेय पूछ रहा था? परमेय 0 है। कौन है? 0 परमेय है। इनमें कौन अपरमेय संख्या है? अपरमेय संख्या के लिए पाई एक अपरमेय संख्या होती है। अगला है 25 घात 1/3 गुणे 5 घात 1/3 का मान होगा 3 गलत करके यहाँ पर 5 लिखा है, 5 सही है। अब इसको कैसे हल करेंगे? एक नंबर का क्वेश्चन जो टिक करने वाला होता है, इतना सरल नहीं होता कि आप टिक कर लेंगे। जो लगाने जानते हैं वही टिक कर पाएंगे। अब इसको मैंने 25 को लिख सकता हूँ 5 घात 2 गुणे 1/3, तो ये 2/3 हो जाएगा। 5 की घात 2/3 और गुणे 5 की घात 1/3, जोड़ो, गुणा घातें जुड़ती हैं, 5 की घात 3/3 हो जाएगा। 3/3 का मतलब है 1, 5 की घात 1 मतलब एक बार गुणा करेंगे तो वही 5 आएगा। फिर कह रहा है 1/√3 माइनस √2 के हर का परमेयीकरण करने पर प्राप्त होता है √3 प्लस √2। यक्स पावर 51 प्लस 51 को यक्स प्लस 1 से भाग देने पर शेष बचेगा। यहाँ पर मैंने टिक किया 50। कैसे? यक्स प्लस 1 बराबर 0, तो यक्स बराबर -1, यक्स के स्थान पर -1 रखेंगे तो -1 घाते 51। 1 को चाहे जितनी अगर विषम बार गुणा करेंगे तो ऋण 1 होगा, तो 50 51 में से ऋण 1 घटा देंगे, धन 50 आएगा। यही सही है। यदि a + b + c बराबर 0 तो a³ + b³ + c³ का मान, ये सूत्र है, बराबर 3abc के बराबर होगा। समझ रहे हैं? PTO प्लीज टर्न ओवर। आगे देखते हैं। 25 घाते 2 ऋण 24 घाते 2 a² - b² के सूत्र जो पढ़े होंगे उससे लगाएंगे। एक में हो जाएगा 25 धन 24, एक में हो जाएगा 25 ऋण 24, 25 24 49 का, देख रहे हैं ना? ये है विकल्प सही है। फिर कह रहा है 49x² - b बराबर 7x + 1/2 ब्रैकेट क्लोज इन दूसरे ब्रैकेट में 7x - 1/2, तो b का मान, देख रहे हैं ना? हल करेंगे तो 1/4 आएगा। बहुपद यदि x + 5 बहुपद x² - 20x + 5 के का गुणनखंड हो तो k का मान ज्ञात कीजिए -25। कैसे? x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5, अगर x के स्थान पर -5 लिख कर हल करेंगे तो k का मान ऋण 25 आ जाएगा। यदि a/b + b/a = -1 तो a³ - b³ का मान 0 होगा। ये चौथा विकल्प देख रहे हैं। x अक्ष के समीकरण का सूत्र y बराबर 0। x का समीकरण का जब पूछेगा तो y का मान लिखा जाएगा, और y अक्ष का पूछेगा तो x का मान लिखा जाएगा। बिंदु P बराबर P ब्रैकेट में 4,3 की y अक्ष से लंबवत दूरी, देख रहे हैं? x अक्ष से लंबवत दूरी कितना होगा? 4, देख रहे हैं ना? अगर y पूछ रहा है तो p का y का पूछ रहा है तो x का मान होगा, x का पूछेगा तो y का मान होगा, देख रहे हैं ना? मूल बिंदु से भुज और कोण 0 0 होते हैं। द एलिमेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? यूक्लिड है। निम्नलिखित में किसको उत्पत्ति की आवश्यकता होती है? प्रमेय में। एक कोण अपने कोण पूरा कोण से 14 अंश अधिक है तो एक कोण 38 अंश का होगा।
त्रिभुज ABC में AB माइनस AC तथा कोण B 50 अंश हो तो कोण C का मान, ये सवाल गलत है, पूरी तरह से सही नहीं लिखा गया है, अपने सर जी से पूछ लेंगे। देख रहे हैं ना। चतुर्भुज ABCD में कोण A 90 अंश और AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, तो चतुर्भुज ABCD है वर्ग। क्या है? वर्ग। वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? जीवा परलंब होती है। खंड का सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यदि x माइनस 1 का होल क्यूब बराबर 8 तो x का मान मैंने हल कर दिया है 60 में। देखिए x माइनस 1 का होल क्यूब बराबर 8 को लिखा जा सकता है 2 घाते 3, तो x माइनस दोनों तरफ क्यूब है, इधर भी क्यूब, इधर छोड़ दिया जाएगा। x माइनस 1 बराबर 2, तो x बराबर माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, x बराबर 3। x का मान कितना होगा? 3। पी एक्स बराबर x प्लस 5 हो तो बहुपद पी एक्स को शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब x के स्थान पर कितना रखें कि यह शून्य हो जाए, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5 रखेंगे तो शून्य हो जाएगा। शून्य ज्ञात कीजिए तो -5 है। देख रहे हैं ना। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे, तभी आपको पेपर अधिक से अधिक मिलता रहेगा। यदि पी एक्स बराबर x² प्लस के एक्स प्लस 6 का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो k का मान x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, x के स्थान पर -2 रखकर हल करेंगे तो k का मान 5 आएगा। यदि पी एक्स बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 तो पी एक्स की घात एवं x² का गुणांक बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद का घात होता है, तो 3 इसकी सबसे बड़ी घात है, हो गया, और x² का गुणांक 1 है। देख रहे हैं, लिख दिया गया है। 30 अंश का पूरक कोण 150 अंश होगा। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे पूरक कोण या पूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का पूरक पूछा रहा है, जिन दो कोणों का योगफल जिन दो कोणों का 90 अंश होता है तो 30 से 60 होगा, 60 अंश। जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है उसे समपूरक कहते हैं। समपूरक पूछता तो 180 अंश का कोण पूरक पूछा तो 60 अंश होगा। सिद्ध कीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समविभाजित करता है। प्रमेय है, आपके किताब का देख लेंगे। बिल्कुल सब प्रमेय हमारे यूट्यूब चैनल में समझाया गया है, पढ़ाया गया है, जरूर चेक करना। केवल 5 प्रश्नों को हल करना है। 1.63 वार को प्रमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, आपके किताब का है। A और B का मान ज्ञात कीजिए, बिल्कुल हल कर लेंगे। सवाल आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। दर्शाइए कि x प्लस 3 x³ माइनस x² प्लस 11 x प्लस 69 बहुपद का गुणनखंड है। शेषफल प्रमेय के द्वारा गुणनखंड कैसे ज्ञात करें, बिल्कुल वीडियो डाला गया है, यही क्वेश्चन मिलेगा आपको। चित्र में POQ एक रेखा है, x का मान देखिए, ये पूरे रेखा के ऊपर 60 अंश 4x धन 2x सभी जोड़ देंगे, 4 2 6x धन 60 बराबर 180 अंश, तो 6x बराबर 160 घटा देंगे 120, x बराबर 20 अंश। x का मान कितना हुआ? 20 अंश। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के समकोण भी बराबर होते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा से केंद्र की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से देख रहे हैं तो 3 सेंटीमीटर आएगा। 5 × 25 ऋण 4 × 16 25 में 16 गए 9 9 का गुणनफल 3। फिर दूसरा है x घाते a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज a प्लस बी इंटू बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज b प्लस सी, तीसरे ब्रैकेट में x पावर c माइनस a ब्रैकेट क्लोज c प्लस a बराबर 1। अब गुणन घाते जुड़ती है, इसको लिखेंगे तो a² माइनस b², देख रहे हैं ना। अब प्लस यहाँ पर घात जोड़ा जा रहा है, इसका b² माइनस c² प्लस c² माइनस c² जोड़ेंगे, सब कट जाएगा। x का मान 0 आएगा, जिस किसी की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के संगत माध्यिकाएँ बराबर होती हैं। यदि a b c सभी अशून्य हैं और a प्लस b प्लस c बराबर 0 तो सिद्ध कीजिए कि a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल 3। अथवा यदि एक समांतर चतुर्भुज विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। PTO प्लीज टर्न ओवर, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। दिए गए चित्र में एक त्रिज्या रेखा AB 2 समांतर रेखाओं को प्रच्छेद करती है। यदि A अनुपात AB बराबर 4.4/5 है तो कोण ABCDEF का मान, ध्यान दीजिए, ए दोनों के कोणों के अनुपात है 4:5, योग 9 हो जाएगा। इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ए कोण का मान 180 गुणे 4/9, 9 दूनी 18 20 चौक 80। कोण ए का मान 80, कोण बी का मान 9 दूनी 18 20 पंचे 100। बी का मान जो होगा 80 होगा, बी का मान 80 होगा।
और ए का मान 100 होगा। देख रहे हैं ना। अब इसी प्रकार से ए बी का मान पता हो गया तो ध्यान देंगे सी का मान ए के बराबर होगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक। और ई कोण और सी कोण, ये जो है बी कोण और ई कोण ये संगत कोण है, यहाँ ए ई के बराबर होगा। देख डी कोण ये अब सम्मुख कोण है, इस तरह सब लिख देंगे आप। फिर सब समीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 101 गुणे 102, इसका सूत्र है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, मतलब एक ब्रैकेट में x प्लस ए दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस बी हो तो इसको इस तरह लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस ए बी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना है, इसको लिखेंगे 100 धन 1, इसको लिखेंगे 100 धन 2, तो 100 का वर्ग हो कर देंगे धन 100 ब्रैकेट के अंदर 1 धन 2 धन 1 गुणे 2, हल कर लेंगे तो 10,302 आएगा। मैंने यहाँ नीचे हल कर दिया है, देख रहे हैं ना। 100 का 10,000 और 100 गुणे 3 करेंगे 300 धन 2 बड़ा जोड़ देंगे 10,302 आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 101 गुणे 99, इसको लिखेंगे 100 धन 1 तो 101 हो जाएगा, 100 ऋण 1 करेंगे तो 99 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र में रख देंगे 9,999 हो जाएगा। ए सेक्शन ए इंग्लिश में है, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनको इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन हल करना है। CBSE बोर्ड वालों के लिए देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा हल करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। देख रहे हैं ना, इस तरह से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आपको। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।